बेसिक मेथड क्या होता है? सबसे पहले 1/, अंतर यानी डिफरेंस लिखते हैं, ब्रैकेट में 1/, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म लिखते हैं, माइनस 1/, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म लिखते हैं। अंतर क्या होता है? अंतर इनके बीच का, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 अंतर हुआ, 3 से 2 को घटाया तो 1 का अंतर हुआ, 4 से 3 घटाया तो 1 का अंतर हुआ, 5 से 4 घटाया तो 1 का अंतर हुआ। तो ये अंतर हो गया। तो 1/, हमने अंतर लिख लिया। इसके बाद 1/, पहला पद क्या होता है? पहला पद ये होता है, ये होता है हमारा पहला पद। तो पहला पद 1/1 हो गया, माइनस 1/, अंतिम पद क्या होता है? ये हमारा अंतिम पद होता है, ये हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद हो गया। तो 1/9 ये हमारा अंतिम पद हो गया। 1/1, 1 को 1 सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9, 1 का भाग देंगे 9 में तो 9 बार जाएगा, 9 का 1 में गुणा कर देंगे 9 आ जाएगा। माइनस किया, 9 का भाग 9 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। सॉल्व कर देंगे तो 8/9, ये आपका आंसर आ गया। आपने देखा कि मैंने बेसिक मेथड से बताया, तो नहीं, नॉर्मल है आपका कि 30 से 45 सेकेंड इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। लेकिन यदि मैं ट्रिक्स बताऊं, ट्रिक्स की बात करता हूं, ट्रिक की बात करता हूं, तो मात्र ये क्वेश्चन 2 सेकेंड का या 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। पहली चीज ट्रिक के लिए आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो सीरीज जो स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ये सीरीज देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होते होते वो 9 पे पहुंच गई है। जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये लास्ट वाले 2 नंबर लिखे हुए हैं 8 × 9, तो छोटे वाले नंबर को ऊपर और बड़े वाले नंबर को नीचे लिख देते हैं और ये आपका आंसर हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसको करने में आपको मात्र 2 सेकेंड ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ आपका आंसर लिखा होता है और केवल आपको लिखना होता है। 8/9 आंसर हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका नॉर्मल है 30 सेकेंड 20 सेकेंड आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो हो सके तो आपको ये देखना है और समझना है। इसी को कुछ लोग दूसरे तरीके और बताते हैं, या कैसे बताते हैं, जब सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो ऊपर वाले दी गई संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिखा ऊपर। नीचे 1 का इस 9 से गुणा कर देंगे, तो 1 × 9 कर देंगे तो ये आपका 8/9 आ जाएगा। तो आपके आंसर हमने देखा। इसको सॉल्व करने में आपको अराउंड 30 सेकेंड लगेंगे, इसको करने में मात्र 2 सेकेंड लगेंगे और इसको सॉल्व करने में 15 सेकेंड से ऊपर चला जाएंगे। इसलिए ये आपका बेस्ट मेथड है। जैसा कि ये आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हमको यदि आंसर बताना है तो देखिएगा डायरेक्ट आपका 111 ऊपर लिखा और 112 ये लिखा और आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने ट्रिक का कमाल कि कितने जल्दी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम ये स्टार्ट कर दें 4 × 5 + 1/5 × 6 + 1/6 × 7 + 1/7 × 8 + 1/8 × 9
प्लस 1/9 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 11। इसको सॉल्व करना है तो मैंने क्या कहा, यदि सीरीज 1 से स्टार्ट होती तो आंसर होता 10/11, लेकिन सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है, किससे स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, आप करना चाहें तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड जो कि मैं बता चुका हूं, क्या बताया मैंने कि 1/अंतर लिखते हैं, तो अंतर हमारा 1 का है, 1 लिख दिया। पहला पद हमारा 4 दिया है तो 1/4 लिखा, माइनस में अंतिम पद 11 है तो 1/11 लिखा। इसको सॉल्व किया, ये एलसीएम आएगा 44, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7/44 आपका आंसर आ गया। इसी को ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से करने के लिए मैंने कहा ऊपर वाले पद को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ा, पहले वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा कर देंगे और ये आपका 44 और ये आपका आंसर आ गया। आप खुद ही देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने में मात्र 10 सेकेंड से भी कम टाइम लग रहा है। तो हो सके तो आपको इस तरह नहीं करने हैं, आपको इस तरह करने हैं। अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं आपका, देखिएगा कैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये सवाल का मेथड क्या बदलेगा, या तो इस तरह लिखा हो सकता है या इस तरह लिखा हो सकता है, या इसी सवाल को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56 1/72 1/90 प्लस 1/110। सवाल ये ऐसे भी हो सकता है, इनको हमें कन्वर्ट करके ऐसे लाना है, कन्वर्ट करके आपको ऐसे लाना है। अब इसको क्या करना होगा कि जैसे हमने कहा 20 का फैक्टर करिए, तो एक तो फैक्टर हो जाएगा 20 का, 4 गुणे 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2 गुणे 10 हो जाएगा, और एक आपका 1 गुणे 20 भी हो जाएगा। दूसरे वाले का 5 गुणे 6 हो जाएगा, 2 गुणे 15 हो जाएगा, और 1 गुणे 30 हो जाएगा। तो कौन सा फैक्टर मान्य होगा जिसमें सीरीज चलेगी? जैसे आपने देखा 4 से 5, फिर 5 से 6 हो रहा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। 2 से 10 हो रहा है, 10 से 11 होना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। इसमें 1 से 20 है, फिर 20 से 21 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये आपके मान्य नहीं होंगे, ये आपके मान्य हो जाएंगे, और आंसर इसी से आ जाएगा। तो इनको फैक्टर करके सॉल्व इसी प्रकार से करना है। इसका फैक्टर करेंगे 6 इंटू 7, फिर 7 से होगा 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, और 10 इंटू 11। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैंने कहा आपको ऊपर ऐड 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा, पहली वाली संख्या से आखिरी वाली संख्या से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पॉज कर दो। देखिए, जैसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब फिर इसमें देखते हैं कि हमारे फैक्टर क्या होंगे। अब सिर्फ टाइम जो वेस्ट होगा वो हमारा फैक्टर करने पे होगा। जिस बच्चे ने इसका फैक्टर यानी गुणनखंड जल्दी कर लिया, उतने ही जल्दी आपका आंसर आएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, इसी प्रकार से 3 गुणे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 99 यानी 99 गुणे 100, और आंसर में 99/100, ये आपका आंसर आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फिर वही सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, 1 से सीरीज स्टार्ट है और लास्ट जो फैक्टर है वो n इंटू n+1 दिया हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, n/n+1, क्योंकि मैंने कहा हुआ है सीरीज 1 से स्टार्ट हो, तो मैंने कहा ये जो दो आपके संख्याएं दी गई हैं आपका, इसमें छोटी वाली संख्या को ऊपर और बड़ी वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतने सवाल जो मैंने कराए हैं ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। टाइप बदलता है, डिफरेंस बदलेगा, तो क्या किया जाएगा देखते हैं। 1/3 गुणे 5 प्लस 1, 5 गुणे 7, 1, 9, 11, 13, इसको सॉल्व करना। अब जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको कि अंतर हमारा कितने का है, 2 का है। 2 का अंतर है लेकिन ऊपर 1 लिखा है, 2 का अंतर है लेकिन ऊपर 1 लिखा है, 2 का अंतर है लेकिन ऊपर 1 लिखा है, 2 का अंतर है लेकिन ऊपर 1 लिखा है। तो मैंने कहा पहले आप इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया 1/, अंतर कितने का है बेटा, 2 का है, पहला पद 3 है तो 1/3, अंतिम पद 13 है, 1/13 लिखा। सॉल्व करेंगे 1/2, एलसीएम आया 39, 13 -3, 1/2 घटाया 10/39, 2 से डिवाइड किया 5, आंसर आया 5/39। ये आपका आंसर हो गया। ये हुआ हमारा बेसिक से। और ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ट्रिक से करने के लिए मैंने आपको बताया इन सभी को ऊपर वाली दी गई संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 लिखा मैंने 5, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो आएगा 39 और ये हो गया आपका आंसर। तो अंतर चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का भी हो, जितने का अंतर हो आपको ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के लिख देना है और पहली वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या में गुणा कर देना है। आगे मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, चलिए। मैंने कहा 1/3 गुणे 7 कर दिया, 1/7 11, 11 15, 15 19, 19 19 23, 23 27, 27 30, 31। ये मैं कैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। मैंने जो भी नंबर स्टार्ट किया है और यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं उनमें डिफरेंस कितने का यानी अंतर कितने का है, 4 का है। तो जो भी हम संख्या सीरीज यहीं से स्टार्ट किया यानी 3 गुणे 7 लिखा, तो 7 गुणे क्या कितना लिखेंगे जिसमें 4 का अंतर हो, तो यानी 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करने के लिए फिर मैंने कहा अंतर कितने का भी हो ऊपर सभी को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर लिखा 7, पहली वाली संख्या का आखिरी संख्या से गुणा कर देंगे तो हो गया 93 और ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि अंतर कितने का भी हो, अंतर कितने का भी हो करना ऐसे है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्टर करना। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 1/54 प्लस 1/108 प्लस 1/180 प्लस 1/270 प्लस 1/378 फैक्टर गुणनखंड हमें निकालना है और बस 1 2 3 4 5 ऊपर आया 5, नीचे हमें पहली संख्या और आखिरी संख्या को पता करना है बस। देखिएगा इसको अगर हम करते हैं तो 6 × 9 करेंगे, फिर 9 से स्टार्ट होगा, अंतर 3 का है तो 3 होगा आपका, तो 9 12 हो जाएगा। अगर 12 किया है तो ये 15 हो जाएगा। अगर इसको 15 लिखेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, और ये 18 होगा तो ये आपका 21 हो जाएगा। 6 का 21 में गुणा करेंगे तो आपका 126, और ये आपका आंसर हो गया। देखा आपने कि हम जितने जल्दी फैक्टर करेंगे बेटा उतने ही जल्दी हम आपका आंसर कर पाएंगे। इसलिए फैक्टर करना आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा इस सवाल को, मैंने क्या दिया हुआ है, 3/4 दे दिया, 5/36 दे दिया, 7/144। अभी तक मैं ऊपर 1 लिख रहा था, अब यहां पर मैंने जो नंबर्स हैं वो बदल दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर मैंने कहा आप पहले इसका फैक्टर करिए। फैक्टर अब इस प्रकार से करेंगे कि जिनका अंतर दोनों का 3, अंतर दोनों का 5, अंतर दोनों का 7 होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि 1 × 4 करेंगे तो अंतर कितने का आया? 3 का। यहाँ करेंगे तो 4 × 9 करेंगे, अंतर कितने का आया? 5। फिर 9 स्टार्ट यहीं 9 से ही करेंगे, 9 अंतर कितने का है? 7, तो आगे आएगा 16। इसमें मैंने कहा कि इसमें क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट की ज़रूरत है, बीच की करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना होता है, टाइम बर्बाद नहीं करना होता है। तो हमें इसको फैक्टर करने की क्या ज़रूरत? हमें फैक्टर यहाँ इसको करना है। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम यदि यहाँ पे 81 और यहाँ पे गुणे 100 करेंगे तो अंतर देखो 19 का आएगा। आ गया? बस जब अंतर ऊपर सेम हो, ये हो, तो क्या करोगे? आपका मैंने कहा हुआ है, आपका कुछ नहीं करते हैं आपका कि एक, अरे पॉज करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिएगा, अगर 1 होता तो ट्रिक अलग थी, 1 से शुरुआत होती तो हमारा 81/100 हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यानी कि अब हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे। बेसिक से करने के लिए फिर वही 1/ अंतर लिखेंगे। अंतर देखिए यहाँ पर कितने का है? 3 का, लेकिन ऊपर लिखा गया है। ये 5 का अंतर है, लेकिन ऊपर भी 5 है। ये अंतर 7 का है, ऊपर भी 7 दिया गया है। तो अगर अंतर सभी का यहाँ पर सेम आ रहा है, जैसे हमें देखिए इसमें अंतर
एक का है ये अंतर, एक का है ये अंतर, एक का है ये अंतर, एक का है, यानी अंतर ऊपर समान लिखा गया है। तो हमने कहा था कि एक बटे अंतर में एक ही लिया था, तो यहां पर भी अंतर हम एक बटे एक ही लिखेंगे। पहला पद 1 माइनस आखिरी पद कितना है 100, यानी 1/1 लिखा और 1/100 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक का कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 99/100, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हमने फैक्टर जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क के रूप में दूंगा। जो भी बच्चा उसको जल्दी सॉल्व कर लेता है, यानी कि उसको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए घर पर, यानी कि गुणनखंड आप सीखिए, और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ये भी सिखाएंगे फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे आपको सोचना है। जैसे मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग करिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप ये देखिए कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके बाद वीडियो को फिर कंटिन्यू करिए और उसको देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व कराया है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा आपको पहले पता करना है इनका फैक्टर, तो 5 किया और इंटू 9 कर दिया, ये हो गया। अब हमारा स्टार्ट किससे होगा, 9 से होगा। अगर 9 होगा तो नेक्स्ट संख्या कौन सी लिखी जाएगी, तो मैंने कहा 5 से मैंने ये 9 लिया है, यानी 4 का अंतर है, तो 9 के बाद 4 आगे बढ़ेंगे तो 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें अगर 13 लिखा हुआ है, 13 से स्टार्ट करेंगे, 13 लिखा, फिर 13 को आगे बढ़ाएंगे, 4 आगे जाएंगे, 17 आ जाएगा। अब यहां वाला हमें फैक्टर करना है। अब हमें ये सोचना है कि अब हम क्या करें, इसमें इनटू क्या करें। तो आपको दिख रहा है कि ये जो यूनिट डिजिट है, यानी इकाई अंक है, इसमें आपका 5 दिया हुआ है। तो कोई एक संख्या जो होगी उसमें 5 तो आएगा ही आएगा। 5 अगर आएगा तो 5 लिख लिया, यानी इसके आगे वाली संख्या, यानी 1 से अगर गुणा करेंगे तो 5 आएगा। और अंतर भी 1 और 5 में दिख रहा है कि 4 का अंतर है, क्योंकि हमें 4 का ही तो अंतर देखना था। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर 3 से भी तो 5 का अगर इंटू करेंगे तो भी तो 5 आएगा, लेकिन इसके अंतर देखिए बेटा, आपका इसमें अंतर तो 2 का है ना, हमें अंतर कितने का चाहिए, 4 का चाहिए, इसलिए हमने 1 और 5 लिखा। अब इसके आगे वाली संख्या क्या लिखें, आगे को करने के लिए आप यहां देख रहे हैं ये अराउंड हमारा 4000 के अराउंड है, 4000 के अराउंड है। तो यानी अगर हम 60 का गुणा 60 में करेंगे अगर, तो 3600 आएगा। यानी कि जो भी हम गुणा करेंगे वो 60 के ऊपर वाली संख्याओं से करेंगे। इतना समझ में आने पे हमें ये पता चल गया कि एक संख्या 61 और दूसरी संख्या 65 होगी। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, तो वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा से देखें मैंने कैसे समझाया है। मैंने 60 क्यों लिया, 60 के ऊपर क्यों लिया, क्योंकि 60 × 60 यदि हम सोचते हैं तो 3600, यानी इसके पास की संख्या आ गई। हमें क्या चाहिए, कोई एक इकाई अंक से इकाई अंक का गुणा करने में 5 आना चाहिए, तो 1 और 5 हो गया। आप सोचेंगे सर 63 और 65 भी तो हो सकता था, लेकिन अंतर 2 का है, हमें अंतर चाहिए 4 का, इसलिए 61 और इंटू 65 कर दिया, ये पता चल गया। फिर अब हमें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा, बेसिक से करेंगे तो 1 बटे अंतर कितने का, 4 हो गया, पहला पद हो गया, 1/5 लिखा, अंतिम पद कितना हो जाएगा, 1/65 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/4, 65 लिखा, 13 बार
एक बार 1/4 12 आएगा, 65 हो जाएगा। 4 से काटा 3 आया, 3/65 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसमें आपको बेसिक से ही करोगे क्योंकि इसमें आपकी कोई भी ट्रिक नहीं है। अब आप देख रहे हैं अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं टाइप फर्स्ट में, उसमें नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए टाइप फर्स्ट था, पुलिस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए और अदर जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी में आते हैं, एसएससी सीजीएल में आते हैं आपका। तो इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ हमारे 2 पद दिए गए थे, 2 टर्म दिए गए थे, 2 नंबर्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर नीचे जो हर में जो है वो यानी कि डिनोमिनेटर में है वहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। और इसमें क्या है, इसमें ऊपर 4 लिखा गया है। ये 4 कहाँ से लिखा गया है, कैसे लिखा गया है? तो इसमें जो अंतर होता है वो अंतर इसमें और इसमें देखा जाता है। ये हमारा अंतर होता है। इसमें इसमें का अंतर होता है, इसमें इसमें अंतर होता है, इसमें इसमें अंतर होता है। तो आप देख सकते हैं 3 और 7 में अंतर 4 का है, 4 लिखा गया है। 5 में अंतर 9 का है, तो सॉरी 5 से 9 में अंतर 4 का है, 4 लिखा गया है। 7 से 11 यानी 4 का अंतर है। 9 से 13 4 का अंतर है। जब भी अंतर सेम हो गया तो मैंने फिर कहा आपसे कि फिर से वही काम, 1 अंतर 1 ही रहेगा। पहला पद, अब इसमें पहला पद क्या होगा? पहला पद यानी फर्स्ट टर्म में क्या होगा? ये है हमारा पहला पद। इसमें अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद हमारा ये होगा, ये हमारा अंतिम पद होगा। सॉल्व करेंगे। 1 पहला पद 5 × 3 15 हो जाएगा, माइनस किया अंतिम पद 1/11 × 13 तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने पे 143 × 15 ही आएगा। 15 से 15 कट गया, 143 से 143 कट गया, 15 बचा। इसको घटा देंगे आपका तो 3 यहाँ से माइनस होगा, 12 कम हो जाएगा। 12 यानी कि क्या कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा आपका। तो 128 बटे में 143 इंटू में 15, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें अंतर मैंने कहा था 3 से 7 देखा था तो अंतर 4 ऊपर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ हमने देखा कि 2 से 4 में अंतर कितने का है? 2 का है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। इसमें भी अंतर कितने का है? 2 का है, 2 नहीं है। तो मैंने क्या कहा, बेसिक वाले मेथड से 1 अंतर कितने का है? 2 लिख दिया। पहला पद मैंने बताया आपको कि ये होता है आपका, तो 1/2 × 3 लिख लेंगे, माइनस में 1 आखिरी का 13 × 14 लिख लेंगे। अब इसके बाद 1/2 इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा सीख लीजिएगा, देखिएगा एलसीएम कैसे लेते हैं हम। आपने देखा ये 2 जो है वो इस 14 में शामिल है, ये 2 जो है इस 14 में शामिल है, तो इसलिए 14 आ गया। ये 13 किसी में शामिल नहीं है, 13 आ गया। ये 3 किसी में शामिल नहीं है, 3 लिख दिया।
अब इसका इसमें भाग देंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 13 कर देंगे तो 13 इंटू 7 कर दिया, माइनस यहाँ से देखो 14 से 14 कट गया, 13 से 13 कट गया, बचा कितना 3। आपने देखा 1/2 सॉल्व करेंगे 91 में से 3 घटा देंगे आपका 88 हो जाएगा, बटे में 14 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटा 44 आ जाएगा, 2 से काटा 7, ये हो गया आपका 22। लिखेंगे 22/13 इंटू 21, गुणा कर देंगे 22 3 27, यानी कि 22/273, ये आपका आंसर आ गया। हटा दे। देखिए ये आपका टाइप 3 हुआ, टाइप 1 बता चुका हूँ, टाइप 2 बता चुका हूँ। अब बात करता हूँ टाइप 3 की, जो कि स्क्वायर पे दिया गया है। इसमें फिर वही बात करते हैं कि अंतर आपको कहाँ मिलेगा। पहले अंतर की बात करते हैं, तो अंतर यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 और 9 में अंतर 5 का हो जाएगा, दिख रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 9 को घटाएंगे 7 का अंतर हो गया। उसी प्रकार से इसमें अंतर ही ये ऊपर लिखे गए हैं। ये 19 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 81 घटाएंगे आपका 19 आ गया। तो अंतर ऊपर लिखा हुआ है, अंतर सेम दिया गया है। जब अंतर सेम होता है तो फिर मैंने कहा कि आपको अंतर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अंतर सेम दिया गया है तो अंतर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला पद लिखेंगे, पहला पद क्या होगा, ये हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, माइनस में अंतिम पद क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 100 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 24/100, 4 से काटा 6 आया, 4 से काटा 25 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं, मेथड वही है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ पता क्या करना होता है, क्या अंतर समान है या नहीं है, पहला पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है, फिर सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे चेंज कर सकता है, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज करने के लिए ये भी कर सकता है 4 × 9, 7, 9 × 16 प्लस 9/16 × 25 प्लस ... 19/81/100। आपको दिख रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं टाइप 1 में बता चुका हूं, ये उसी प्रकार से दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आपको दिख रहा है ये टाइप आपका 4th चलेगा। टाइप 4th में क्या है आपका, टाइप 4th में आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन टाइप 1 की तरह के मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया है, लेकिन लास्ट में मैंने लिख दिया है 20वां पद बताइए, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, यहां पर क्या आएगा, ये पता करना है। क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, यानी कि हमको क्या करना है पता, 20वां पद बताना है। पद बताने के लिए क्या होता है, पद बताने के लिए एक फार्मूला होता है, Tn = a + n - 1 और इनटू में d लिखते हैं।
ए का मतलब क्या होता है, ए हमारा पहला पद होता है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है, ये हमारा अंतर होता है बेटा। और एन क्या होता है, एन हमारी संख्या होती है, संख्या। तो क्या क्या संख्या है देखिएगा, तो हम निकालेंगे टीएन। पहला पद क्या है बेटा, ये 5 है, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि पहला पद कहाँ पे होता है, ये होता है। 5 लिखा, प्लस किया। एन संख्या, संख्या ये क्या है भाई, ये 20 बोली गई है, इसलिए यहाँ पर हमने 20 लिखा। माइनस 1 किया। अंतर, अंतर, अंतर मैंने क्या बताया था, अंतर इसमें पता करते हैं। देखो कितने का है भाई, 1 का है, तो 1 ही लिखा जाएगा। 5 हो गया, प्लस हो गया, और कितना हो गया, 19 हो गया। तो आपने देखा कि कितना हो गया, 24, 24 हो गया। अब लिखेंगे कैसे, क्या आंसर आएगा हमारा, तो आंसर हम लिखेंगे कि जो 20वां पद होगा, 20वां पद होगा वो 1 बटे ये 24 लिखेंगे, 24 लिख दिया। और अंतर कितने का है, 1 का है, तो 24 के बाद क्या लिखा जाएगा, ये 25 लिख दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 24 कहां से आया। ये 24 हमने इससे पता किया। फिर 25 कहां से आया, तो हमने देखा कि इनमें सभी का अंतर कितने कितने का, 1 है, यानी 5 लिखा गया तो 6 आ गया, 6 लिखा गया 7 आ गया। उसी प्रकार से 24 लिखा गया तो 25 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं और आपका फाइनली ये फिनिश होने के कगार पे आ गया है। चलिए देखते हैं। इसी सवाल को किस किस रूप में चेंज कर सकता है, ये भी हम ध्यान दे लेते हैं। इसी सवाल को फिर मैंने कहा इसको इस तरह भी दे सकता है। तो अब हमें आंसर इस रूप में लिखना होगा, लेकिन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी प्रकार से आपको फैक्टर करने होंगे। सॉल्व करोगे, इनका हम गुणा करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 25 चौको 100, 0, 10 आ गया, 25 दूनी 50, 10, 60 आ गया, यानी 600 आपका आ जाएगा। तो 1/600 लिखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से लिखा हुआ है। सेम यही चीज़ है। आपको सोल्यूशन करने के लिए अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पहले इसको फैक्टर करना है, इसके बाद सॉल्व करना है, इसके बाद इस रूप में उसका आंसर लिखना है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिएगा। अरे यार बंद करो थोड़ी देर के लिए। देखिए ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। सॉल्व करना है हमें, 11वां पद निकालना है। तो फिर से वही Tn इक्वल टू पहला पद क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो गया, प्लस लगाया, संख्या कितनी है 11 दिया गया है, -1 कर दिया। अंतर कितने का बेटा दिख रहा है, 5 का हो रहा है। 4 लिखा, प्लस किया, ये 10 हो गया और गुणे 5 हो गया। 4 हो गया प्लस 50 हो गया, ये हो जाएगा 54। तो हमें पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा 11वां पद होगा, तो 1 बटे ये 54 लिखा, इनटू में आगे वाली संख्या क्या लिखेंगे, देखिएगा इसमें अंतर कितने का है बेटा, 5 का है, 5 का है, 5 का है। तो इसमें भी हम 5 का करेंगे और ये आपका 59 आ गया। तो देखा आपने कि कितने ही जल्दी से आपका ये आपका आंसर आ चुका। आपको पद पता करना है, पहला नंबर हमें पता चल जाएगा और लास्ट वाला यहां से अंतर देखते हुए हम लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने आज आप लोगों को कुछ
सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। इनको हमें रिमाइंड यानी रिवीजन ज़रूर करना है आपको। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और एग्ज़ाम में जिस बच्चे ने रिवीजन किया होगा वही सवालों को जल्दी से कर सकता है। इसी प्रकार से आगे की जो वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपका लैडर एडिशन है, आपका कुछ सिंप्लीफिकेशन के जो भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी कराएंगे, जो कि अभी स्पेशल जो चल रहा है वो पुलिस और एसएससी के लिए चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो आप देख लीजिएगा। और जब किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, इस तरह के क्वेश्चन हो, उसका आंसर्स नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 6386904802 पे व्हाट्सएप कर देना। उसका आंसर मैं उस बच्चे को सेंड कर दूंगा। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। बाय बाय।